हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स व्लॉग। हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं और वेक्टर के क्लास में आज हम पढ़ेंगे कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। पहले हम वेक्टर को कार्टेशियन फॉर्म में लिखना इससे पिछले वाले वीडियो में देखे थे, जिसमें हम जाने थे कि वेक्टर को एक्सिस के अबाउट लिखते हैं। तो एक्स एक्सिस के अबाउट हम एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर हमने जाना था आई कैप, वाई एक्सिस का जाना था जे कैप और जेड एक्सिस का जाना था के कैप। एक्स एक्सिस का आई कैप, वाई एक्सिस का जे कैप। कोई वेक्टर लिखना होता था तो हम क्या लिखते थे, वेक्टर इक्वल टू अगर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो इस वेक्टर का हम लोगों को इसका मतलब है कि एक्स डायरेक्शन में 2 यूनिट चला है, वाई डायरेक्शन में 3 यूनिट चला है और जेड डायरेक्शन में 4 यूनिट चला। तो इस तरह से वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको मैंने बताया था कि इसका मैग्नीट्यूड जो निकालेंगे 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, मतलब जो कंपोनेंट हैं एक्स वाई जेड के, तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 16, ये हो जाएगा √29। अब इसका हमको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो हमको फॉर्मूला क्या है, वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप बाय √29। ये इसका यूनिट वेक्टर हुआ वेक्टर ए का। इसको आप सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने यूनिट वेक्टर निकालने के लिए पिछले वीडियो लेक्चर में सीखा था। आज हम उस पर कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद आगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। क्वेश्चन है, फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकालना है। पहला सवाल है -5i कैप प्लस 2j कैप, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। ये वेक्टर ए है। दूसरा है वेक्टर p इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 9k कैप। और तीसरा है वेक्टर r इज इक्वल टू 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, ए का मैग्नीट्यूड सबसे पहले निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, यहाँ पर -5 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 5 प्लस 24, सॉरी 25 प्लस 4 29, √29 हो जाएगा ये। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका वेक्टर हो जाएगा, वेक्टर इसका ए कैप हो जाएगा वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इस तरह से आप देखिए तो हमारा वेक्टर ए क्या है, -5i कैप प्लस 2j बाय मैग्नीट्यूड इसका क्या निकाले, √29। इस तरह से आप सेपरेट करके इसको लिख सकते हैं -5 √29 i कैप प्लस 2 √29 j कैप। इसका यूनिट वेक्टर हो गया। इस तरह से यूनिट वेक्टर निकालते हैं। और आपको पता है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक सिर्फ डायरेक्शन बताता है। तो ये अगर हम इस वेक्टर का डायरेक्शन बता रहा है, यूनिट वेक्टर बताता है किस डायरेक्शन में, तो इसी तरह आप सिमिलरली आप इसको निकाल सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। तो
चलिए, आपने यूनिट वेक्टर निकालने के लिए सीखा। अब हम चलते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन कार्टेशियन फॉर्म। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन कार्टेशियन फॉर्म। यहाँ से हम जैसे मान लीजिए हमको दिया है वेक्टर a इक्वल टू एक्स आई कैप x1 आई कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, हमको वेक्टर a दिया हुआ है। और वेक्टर b हमको दिया हुआ है x2 आई कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अब हमें क्या निकालना है? वेक्टर a प्लस b निकालना है। x यानी कि x1 आई कैप y1 j कैप और z1 k कैप कहने का मतलब हुआ हमने x डायरेक्शन में x1 डिस्टेंस तय किया है, y डायरेक्शन में y1, z डायरेक्शन में z1। अगर आप देखें इसको x y z प्लेन में, अगर ये इसका पॉइंट है x1 y1 z1, इसका मतलब x डिस्टेंस, y डिस्टेंस और z डिस्टेंस, और ये हमारा b है x1 x2 y2 z2। यहाँ से देखिए x1 डिस्टेंस ये तय किया है और ये b किया है x2 डिस्टेंस, जो भी होगा उसी तरह से y डायरेक्शन में y1 y2, z डायरेक्शन में z1 z2। तो यहाँ पर हमें a प्लस b निकालना है, तो हमें सबके x कोऑर्डिनेट को जोड़ देना है, यानी कि x1 प्लस x2 आई कैप प्लस y1 प्लस y2 j कैप y डायरेक्शन वाले को, z1 प्लस z2 k कैप। जैसे एक सवाल अब हमारा है, इसको अगर न्यूमेरिकली सॉल्व किया जाए तो वेक्टर a हमको दिया हुआ है 2 आई कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप, और वेक्टर b दिया हुआ है 7 आई कैप प्लस 4 j कैप प्लस 6 k कैप। हमें क्या निकालना है? वेक्टर a प्लस b, यानी कि दोनों वेक्टर को जोड़ना है। इससे पहले हम लोग वेक्टर को पैरेललोग्राम लॉ से जोड़ने के लिए सीखे थे। वेक्टर दो वेक्टर रहता था, हम पैरेललोग्राम लॉ से जोड़ देते थे, ट्रायंगल लॉ से जोड़ देते थे। लेकिन अब कार्टेशियन फॉर्म में जोड़ना काफ़ी आसान है। आप वेक्टर को वहाँ पे आप दो वेक्टर जोड़ते थे, पॉलीगॉन लॉ से आप 3 वेक्टर जोड़ सकते थे, लेकिन यहाँ पर आप कितने भी वेक्टर को जोड़ सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, आई कैप में क्या हो जाएगा 2 प्लस 7 आई कैप, ये प्लस 3 प्लस 4 जे कैप प्लस 4 प्लस 6 के कैप, यानी कि हो जाएगा 9 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 10 के कैप। ये हमारा हो जाएगा वेक्टर a प्लस बी। अगर हमें कहता वेक्टर a माइनस बी निकालने के लिए तो हम क्या करते, वही चीज़ करते 2 माइनस 7 आई कैप प्लस 2 माइनस 7 आई कैप 3 माइनस 4 जे कैप प्लस 4 माइनस 6 के कैप, ये हम कर देते। इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाता, -5 आई कैप -2 जे कैप, ये प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस, सॉरी 3 में से 4 जाएगा -1 हो जाएगा, तो माइनस जे कैप कह देंगे, -2 के कैप। इस तरह से हमारा वेक्टर a प्लस बी और वेक्टर a माइनस बी आया। तो हमें क्या करना है, x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के साथ जोड़ना है, y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के साथ, z को z के साथ। इस तरह से हम वेक्टर a और वेक्टर b निकालने की
निकालते हैं वेक्टर ए प्लस बी, वेक्टर ए माइनस बी कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म के जरिए वेक्टर को जोड़ना, कुछ और सवाल के जरिए देखते हैं कि कैसे हम कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर को जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे हमारा दिया है वेक्टर ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, और वेक्टर बी दिया हुआ है 9i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप। हमें क्या निकालना है? वेक्टर ए माइनस बी, वेक्टर ए प्लस बी निकालना है। पहले देखते हैं, तो हमें क्या करना है? 5 प्लस 9 एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट के साथ जोड़ देना है, आई कैप माइन प्लस का चिन्ह यहाँ पर देना है, -2 प्लस 4 क्या हो जाएगा? प्लस 4 क्या हो जाएगा? जे कैप प्लस 3 माइनस 3k कैप, 14i कैप प्लस 2j कैप प्लस 0k कैप। 0k कैप का मतलब ख़त्म हो गया। ये क्या हो जाएगा? 14i कैप प्लस 2j कैप। ठीक है, अब वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की बात होती तो हम क्या करते? 5, आप सिंपल सा आप इसको लिख सकते हैं 5 माइनस 2j प्लस 3k में से आपको घटाना है, माइनस करना है 9i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप। ये क्या हो जाएगा? 5 माइनस 9 क्या हो जाएगा? माइनस 4i कैप माइनस 2 प्लस माइनस 4 माइनस 6j कैप प्लस 3 क्या हो जाएगा? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6k कैप। इस तरह से हम क्या करते हैं? वेक्टर का एडिशन करते हैं, वेक्टर को ऐड करके हम इसको निकालते हैं। मिटाना इसे, इस तरह से वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप माइनस i कैप प्लस j कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और वेक्टर सी इज इक्वल टू माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर बी प्लस 3 वेक्टर सी, इसका वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे? वेक्टर ए जो हमारा है उसको लिख देते हैं माइनस i कैप प्लस j कैप, ये हमारा वेक्टर ए है। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह 2 से मल्टीप्लाई करना है, स्केलर से मल्टीप्लाई कर देना है इस वेक्टर में। तो क्या हो जाएगा? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब क्या करना है? प्लस 3 सी वेक्टर है, सी वेक्टर हमें लिख देना है माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस i कैप माइनस बगैर कैप का भी लिख सकते हैं, बार बार कैप देने की कोई ज़रूरत नहीं है। j माइनस 2 कितना हो जाएगा? 4i कैप कह सकते हैं, प्लस माइनस हो जाएगा 6j कैप माइनस 8k कैप। ठीक है, देख लीजिए। उसके बाद हो जाएगा प्लस माइनस 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। इस तरह से आप देखिए, आई वाला को आई वाला एक साथ जोड़ दीजिए। आई यहाँ पे है, एक आई यहाँ पे है, तो 4 माइनस 3i कैप हो गया, माइनस 3 कितना हो जाएगा? माइनस 6i कैप, j माइनस 6j क्या हो जाएगा? माइनस 5j
माइनस 5j प्लस 3j कितना हो जाएगा माइनस 2j। उसके बाद के कैप पे देखिए, यहाँ पे के कैप नहीं है, माइनस 8 के कैप प्लस 4 के कैप, यानी कि माइनस 8 माइनस 4 के कैप हो जाएगा। कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4 के कैप। इस तरह से आप वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। अब हम एक चीज़ आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि यूनिट वेक्टर जो होते हैं वो डायरेक्शन देने का काम करता है। एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे आर वेक्टर है, आर वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का ज़रूरत पड़ता है और आर वेक्टर के डायरेक्शन का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि एक वेक्टर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो यहाँ पर आर वेक्टर को हमें लिखना है तो उसके लिए मैग्नीट्यूड और ये क्या है, डायरेक्शन। तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। और आपको मैंने बताया था कि पैरेलल वेक्टर या फिर जो वेक्टर इन द डायरेक्शन में होते हैं किसी दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में, यानी कि उसके यूनिट वेक्टर क्या होंगे, सेम होंगे। आपको पता है यूनिट वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो इस कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड एक्सप्रेस वेक्टर ए, जो कि हमको दिया कितना है 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। वेक्टर ए को ये हमारा है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, और वेक्टर बी हमारा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। हमें क्या करना है, वेक्टर ए को एक्सप्रेस करना है किसके डायरेक्शन में, इस वेक्टर के डायरेक्शन में, वेक्टर बी के डायरेक्शन में। वेक्टर बी का जो डायरेक्शन है, एक्सप्रेस वेक्टर ए, ये हमारा वेक्टर ए है। वेक्टर ए को इसके डायरेक्शन में, वेक्टर बी का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में उसे एक्सप्रेस करना है। अब आपको पता है एक वेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड की और डायरेक्शन की। यानी कि इस वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वही इस वेक्टर का डायरेक्शन होना चाहिए। हमारे पास ये वेक्टर है और हमको इस डायरेक्शन में एक्सप्रेस करना है, तो इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना और वह इससे मल्टीप्लाई कर दें। इस वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा इससे मल्टीप्लाई कर देने के बाद वो इसके डायरेक्शन में आ जाएगा। हमें क्या करना है, वेक्टर ए को वेक्टर बी के डायरेक्शन में लेके जाना। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वेक्टर बी का 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा,
4 + 9 + 16 √29। अब वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप बाय √29। देखिए वेक्टर ए को अभी आप डॉट प्रोडक्ट नहीं पढ़े हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को ही लिख देते हैं। ठीक है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं 15 यूनिट। अब हम क्या करना है, जो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हमें पता है और वेक्टर बी से हमको डायरेक्शन पता चल गया, इसके डायरेक्शन में लेके जाना है, तो हम ये मान लेंगे कि ये जो वेक्टर, क्योंकि इस वेक्टर के डायरेक्शन में लेके जाना है, तो हमें क्या करना होगा, वेक्टर ए जो होगा वो हमारा क्या होगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। डॉट प्रोडक्ट बढ़ाने के बाद वो सवाल भी हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे। उसके बाद √29, ये तो हो गया इसका डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इंटू 15। आप इसको आगे लिख सकते हैं, 15 इंटू वेक्टर बी इज इक्वल टू, सॉरी वेक्टर ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 15 इंटू इतना। आपको मैंने क्या बताया, इस वेक्टर का वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, वेक्टर बी के डायरेक्शन में लेके जाना है, तो हमें क्या करना है, जिसके डायरेक्शन में लेकर के जाना है उसका यूनिट वेक्टर निकाल करके जिसको लेके जाना है उसके मैग्नीट्यूड भी मल्टीप्लाई कर देना। ये चीज़ें हो गई। इस पर और सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक सवाल है, क्वेश्चन, फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट, find a vector of magnitude 5 units and parallel to the resultant of the vectors, parallel to the resultant of the vectors A दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और वेक्टर B दिया हुआ है माइनस i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। जब में वेक्टर बी दिया हुआ है, सवाल क्या है कि एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है 5 यूनिट, पिछले वाला ही सवाल है, लेकिन इसमें क्या क्या है, पैरेलल टू, वहां पे बोले थे इन द डायरेक्शन ऑफ, इसमें है पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर बी। अब रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, इस दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है उसके पैरेलल में हमें वो वेक्टर करना है। हम मान लेते हैं कि लेट वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना है, सबसे पहले तो इस दोनों का रिजल्टेंट हम निकाल लेते हैं। रिजल्टेंट कैसे निकला आपको मैंने बताया, रिजल्टेंट मतलब इस दोनों का एडिंग कर देंगे, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकाल लेते हैं। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या हो जाएगा,
आई कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप प्लस क्या हो जाएगा आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। सबसे पहले रिजल्टेंट निकल जाएगा, क्या हो जाएगा 3i कैप प्लस 2i कैप प्लस 1i कैप 3i कैप 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा j कैप हो जाएगा, ये माइनस k प्लस k 0 हो जाएगा, तो ये खत्म है। अब हमें क्या, इस वेक्टर को मान लेते हैं r वेक्टर, रिजल्टेंट हो जाएगा r लेट। अब इस वेक्टर का हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमको इसके रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर निकाल करके इसमें मल्टीप्लाई कर देना। आपको पता है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो दिया है, लेकिन इसका डायरेक्शन वही है जो इस दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट का। तो हम क्या करते हैं, इस दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर निकाल के इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब हमारा क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस 1 हो जाएगा √10। अब √10 हो गया, तब हम इसको r कैप निकाल लें। r कैप आपको बताया क्या होता है, वेक्टर r बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r। हमने इस वेक्टर को r माना, रिजल्टेंट वेक्टर को, तो ये क्या हो जाएगा 1/√10 3i कैप प्लस j कैप। अब हमें वो जो वेक्टर है वह हमें लेट मान लेते हैं, एक c वेक्टर था जिसका मैग्नीट्यूड दे रखा था 5 यूनिट्स, हमने लेट माना c, जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट दे रखा था, और इसका डायरेक्शन अब बताते हैं, ये r कैप इज इक्वल टू c कैप होगा, दोनों का डायरेक्शन। मतलब इसके बदले में c के यहाँ पर क्या होता, c वेक्टर का c का मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर c का होता, लेकिन c का जो यूनिट वेक्टर है, जो वेक्टर c है वह r वेक्टर के ही डायरेक्शन में है, इसलिए इसका c वेक्टर और r वेक्टर का r कैप निकाल लेंगे, r कैप। अब देखिए c का मैग्नीट्यूड कितना है 5/√10 3i कैप प्लस j कैप। इसको आप रूट को ऊपर में रेशनलाइज भी कर सकते हैं, उसके बाद आपको जो करना कर सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब है, किसी वेक्टर को हम दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में लिख सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हमें क्या करना होगा, रिजल्टेंट वेक्टर जो दूसरे वेक्टर का यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो इस तरह से ये चीज़ें आप सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि उससे पहले वाले जो सवाल मैंने दिया था, जो बोला था डॉट प्रोडक्ट, उसका रिजल्टेंट निकाल करके कर सकते हैं। रिजल्टेंट उसका वेक्टर, उसका भी पहले वाला का भी निकालना है, दूसरे वाला के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दे तो वहाँ से भी हो सकता है। एक क्वेश्चन है, फाइंड a unit vector parallel to the sum of the vectors, parallel to the sum of the vectors। अब दो वेक्टर्स दिया हुआ 2i कैप माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, एक वेक्टर ये है, और दूसरा वेक्टर है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब जो है एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि पैरेलल है इस दोनों के सम का।
तो हमें क्या करना है, इस दोनों का सम निकाल लेना है। उस वेक्टर को हम मान लेते हैं आर वेक्टर। तो 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस क्या हो जाएगा 2k कैप। इसका हमें आर मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 36 प्लस 4 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड। 49 का रूट क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब 7 आ गया तो अब हमें क्या करना है, आर कैप ही तो निकालना है। आर वेक्टर जो आया है और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना। तो आर वेक्टर हमारा क्या है, आर वेक्टर तो हमारा आई है 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप बाय 7। आप इसको स्प्लिट करके भी लिख सकते हैं 3/7i कैप प्लस 6/7j कैप माइनस 2/7k कैप। इस तरह से वेक्टर के मैग्नीट्यूड को आप लिख सकते हैं पैरेलल। एक सवाल और देखिए, सेम सवाल है, कुछ नहीं करना है। टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम दैट टू adjacent sides of a parallelogram are 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप। एक ठो साइड ये है, इसको हम मान लेते हैं वेक्टर ए, और एक ठो साइड दिया हुआ है माइनस i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। पूछा है फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। ठीक है, चलिए इस बात को देखते हैं कहना क्या चाहता है सवाल में। सवाल में हमें दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा, और एक वेक्टर बी दिया हुआ है। ठीक है, अब बताइए इस दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा। यही तो होगा पैरेललोग्राम लॉ से आपको पता होगा, पिछले वीडियो लेक्चर में आप देखें हैं कि डायगोनल जो होता है वह क्या बताता है पैरेललोग्राम का। तो ये डायगोनल है, तो ये यानी कि a प्लस बी यही तो वेक्टर है ना रिजल्टेंट। अब इसी के पैरेलल यूनिट वेक्टर लाना, इसका मतलब है कि इसी का हमें यूनिट वेक्टर लाना है। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों वेक्टर को ऐड कर देंगे आराम से। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या हो जाएगा 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप प्लस हो जाएगा i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। तो 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप
2 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 2 जे कैप। अब हमें क्या करना है, इस वेक्टर को आर मान लें। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लिया जाए। यह हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, 9 प्लस 36 प्लस 4, ये हो जाएगा 7 हो गया। अब हमें क्या करना है, वेक्टर आर का यूनिट वेक्टर निकालना है। वेक्टर आर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर, दैट मीन्स ये हमारा क्या है, 3 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 2 के कैप बाय 7, ये हो जाएगा 3/7 आई कैप माइनस 6/7 जे कैप प्लस 2/7 के कैप, यही हो जाएगा। अब यहीं पे सवाल में कह देता द टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ए एंड ये है, फाइंड द यूनिट वेक्टर एंटी पैरेलल टू इट्स डायगोनल, तब आप क्या करते, एंटी पैरेलल दैट मीन्स आप क्या करते, इसका माइनस निकाल देते, जो आता रिजल्टेंट उसका नेगेटिव कर देते। ये वेक्टर क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल हो जाएगा। अगर पैरेलल है तब तो आपका क्या है। चलिए, इस तरह से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन कोई ज़्यादा। कल हम लोग आएंगे एक नए टॉपिक के साथ, वो होगा पोजीशन वेक्टर। कल हम पोजीशन वेक्टर को सीखेंगे और उस पर सवाल करेंगे। उसके बाद डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पे आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।